तो सभी को, जैसा कि आप आज का विषय देख रहे हैं कि टॉपिक है कि साइंस इन वेदास वर्सेस बाइबल, इस टॉपिक पे डिबेट है। हालांकि ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अब पूर्व पक्ष ने क्लेम किए हैं कुछ। तो पूर्व पक्ष का नाम क्या है, बताएगा कोई? सूरज। सूरज सीकर। सूरज सीकर नाम का कोई लड़का है, नाम सूरज है ईसाई, समझ लीजिए। टू बोरी राइस, ठीक है। तो ये सूरज सीकर नाम के व्यक्ति ने कुछ क्लेम किया हुआ है कि वेदों में फ्लैट अर्थ है। इस टॉपिक पे डिबेट है, और उसने चैलेंज दिया था डिबेट का। उसने कहा था कि कल मेरे पास टाइम नहीं है, और क्योंकि कल गुड फ्राइडे था इनका कोई, तो आज के दिन उसने कहा था कि 7 बजे डिबेट होगी। तो हमारी तरफ से डिबेट करेंगे वैदिक धर्मी आशीष जी, और उस पक्ष से डिबेट करेंगे सूरज सीकर जी। उनको बुलाया गया है। अब ये बुलाने के लिए इनको भेजा गया था एके टॉर जी को। ये बताएंगे क्या हो गया, बताइए आप। जी जी, नमस्कार। हाँ, तो अभी मैंने इसको मैसेज किया था, मतलब कल से ही किया था। ये जो बोला गया था डिबेट के लिए कि 7 बजे करेंगे कल, तो उसने सीन भी किया, मगर आगे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो साथ में मैंने तो उसके दोस्तों को भी मैसेज किया, मतलब जो ही, क्योंकि मेंशन है ना, मेंशन उसने बड़े बंदों को किया हुआ था नीचे। एक तो गॉड है पॉलिश, पता नहीं कौन है वो, उसका भी कोई यूट्यूब चैनल है वो, उससे भी मेरी बात हुई। साथ में एक और एक है मिस्टर क्रिश्चियन, पता नहीं क्या है, तो उससे भी मेरी बात हुई। बोलता हाँ भाई डिबेट करेंगे। तो बस ऐसे बात हुई, मगर मैंने इसको बोला कि हाँ आज आ जाना। उसने तो आज मेरे को 1 बजे टाइमिंग दी थी सुबह की। मैंने कहा नहीं भाई 7 बजे होगी। तो उसने वो चीज सीन भी की, मगर आगे कोई रिप्लाई नहीं। फिर आज आके मैंने क्या किया, कमेंट, उनके जो जो वीडियो थी ना, जिस वीडियो में उसने क्लेम किया था, उसके वहां पे मैंने नीचे कमेंट में मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। और उसमें भी कोई रिप्लाई नहीं। और साथ को अच्छा, यहाँ तक तो एक मिनट। आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं कि जहां उसने आपने उसको मैसेज किया, उसने सीन किया और डिबेट के लिए बुला है? नहीं तो फिर समझ रहे हो हाँ, ना, मैंने लोग कहेंगे कि इसके मन से। स्क्रीनशॉट भेजा था ना मैंने, ग्रुप में ही है। नहीं, दिखा सकते हो? अगर दिखा सकते हो दिखा दो, बढ़िया रहेगा। रुको मैं आपको भेज देता हूँ, तो आप दिखा दो स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, थोड़ी देर हम वेट करके देखेंगे। अभी इस समय हो रहा है 7:05, ठीक है। 7 बज के भेज दिया। 20 मिनट, 20 मिनट तक हम देखते हैं कि आता है कि नहीं। भेज। ये रहा, रिव्यू दे दो, पढ़ के बता दो। यहाँ पर जो है उसको बोला गया है कि डिबेट के लिए आने को, ठीक है। तो उसके साथ पूर्व निर्धारित डिबेट के लिए उसको जो बोला गया था, वो यहाँ पर एक जी ने उनको कहा है कि आ जाओ। और उसने जो है सीन किया है 4 घंटे पहले, और 1 घंटे पहले वो एक्टिव था, ठीक है। और अभी तक तो देखा आप लोगों ने कि ये व्यक्ति कहता है कि डिबेट के लिए तैयार रहिए, शाम 7 बजे डिबेट होगी, ठीक है, लेकिन ये आता नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक जाकर देखो तो अभी आया क्या, मतलब कि ये ऑनलाइन आया क्या वो। रुको रुको, ऑनलाइन। नहीं, अभी भी नहीं आया हुआ। देखो अच्छा, ये तुमने मैसेज किया है जी भाई, वाह। नमस्कार, डिबेट के लिए तैयार रहें, कल शाम 7 बजे टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाएगा, यही ना? और हाँ, और डिबेट इस तरह होगा, ऊपर पढ़ लीजिएगा कहाँ लिखा है, कल आपको लिंक दे दिया जाएगा। अच्छा, थोड़े इसके मैसेज भेज सकते हो जो ऊपर से तुमने बात की है, जो इसने रिप्लाई किया हो? देता हूँ। हाँ, शेयर करके दिखाओ सबको। ये देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जी आपने जो क्लेम किया है उस पर डिबेट करना है। यहाँ पर जो एके जी है वो बोलते हैं, और यह जो आदमी है जिसके वीडियो बनाई है उसको भी बुला लो। कि पृथ्वी किस पर है, इस पर डिबेट करोगे? यहाँ पर वो पूछता है, कौन? वो ईसाई जो है। लेकिन डिबेट गूगल मीट पर ईस्टर के बाद करेंगे। उसको छोड़ो, डिबेट में करूँगा अगले महीने में गूगल मीट पर, क्या तैयार हो? तो बोलते हैं जी। उसके बाद हाँ, मीट मीट को छोड़ो, आप टेलीग्राम पर आ जाओ। बल्कि डिबेट मैंने
बल्कि डिबेट मैंने भी नहीं, मेरा दोस्त है वो ये क्या लिखा है, इंस्टा नहीं, अच्छा इंस्टा नहीं चलाता, इंस्टा। टेलीग्राम चलाता है। हाँ, इंस्टा लिखा है तुमने, टेलीग्राम 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 चलाता है तो टेलीग्राम चलाता है, तो टेलीग्राम पे तो भी तो बुला रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हो फिर? उसका रिप्लाई देखो, कौन कौन करेगा, नाम बताओ उसका। ठीक है, आर्यन नाम बताया, आर्यन। ये आपने गलत कर दिया, क्योंकि आर्यन नहीं नाम नहीं, सुन के ये ये आर्यन, आर्यन नाम मैंने ऐसे इमेजिनरी लिया, क्योंकि अगर मैं इसको सही नाम बता देता ना तो फिर इसने कहीं से कहीं पता नहीं नहीं, करके। देखो आर्यन नाम सुन के ही वो उसको लग गया होगा ये साला आर्य समाजी तुमने है। गलत किया ना, तुमको नाम को सिंपल बताना चाहिए था। आर्यन सुन के तो क्यों आएगा वो डिबेट करने? हाँ, मेरे माइंड में आर्यन ही है तो मैंने फिर बोल दिया। चलो ठीक है, हो गया, ये स्क्रीन बंद कर दो। अब एक काम करो, इसको अभी 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 है ये ऑनलाइन? नहीं नहीं, अभी नहीं है, पहले था, अब ऑफलाइन हो गया। इसको कितने पता था बजे था सब ऑनलाइन, मुझे। कितने बजे था ऑनलाइन ये? 2 घंटे पहले। बताओ। 5 बजे ऑनलाइन था, अब 7 बजे गायब हो गया, जब इसको पता है डिबेट। चलो हम देख लेते हैं 5-6 मिनट और, 7:20 तक देखते हैं। अगर ये नहीं आता है तो फिर हम अपना शुरू करेंगे, जो इसने आरोप लगाए हैं वेदों पे उसका डिबंक करेंगे एक एक करके। ठीक है। तब तक किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। इस विषय से हाँ, संबंधित मेरे को कथन रखना है और अपना मत भी रखना है। देखो, बाइबल जो होता है, बाइबल, बहुत से ईसाई बोलते हैं कि हमारी बाइबल जो है वो सेनाओं के यहोवा के द्वारा दी गई और उसकी प्रेरणा के द्वारा बनाया गया पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, और सारे मानवता के लिए ये एकदम इस जाति के उत्थान के लिए, इसके उत्कर्ष के लिए अतिरिक्त नहीं, यानी इसके उत्थान के लिए और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, बाइबल ही पूर्ण है। और तीमुथियुस के पुस्तक में जो न्यू टेस्टामेंट में आता है उसमें तो यही लिख रखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचित है और शिक्षा देने, शिक्षा सिखाने और भी लोगों को उनका ज्ञान कराने परमेश्वर का के लिए रचित है। तो मैं इन लोगों को बोल दूं कि देखो, किसी के लिख देने मात्र से कि परमेश्वर द्वारा रचित है वो ईश्वरकृत नहीं हो जाएगा। ईश्वर का नियम भी तुम्हारे धर्म ग्रंथ में झलकता नहीं। एक जगह लिखा हुआ है जेनेसिस में, जिसको उत्पत्ति ग्रंथ बोलते हैं, उसने ऊपर के आकाश को नीचे के आकाश से अलग किया, बीच में जो खाली स्थान बचा उसको आकाश कहा। आकाश का अर्थ है यहाँ पर क्या लेंगे वो लोग, लेंगे या तो वायुमंडल लेंगे या तो अंतरिक्ष लेंगे। इसके पश्चात भी वायुमंडल अथवा अंतरिक्ष, इसके ऊपर भी जल उनको मानना पड़ेगा। और नीचे का जल, आई थिंक नीचे का जल हो सकता है जो हमारे पैसिफिक ओशंस आदि हैं, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ये हो सकता है। लेकिन ऊपर का जल का क्या अर्थ होता है ये बताने के लिए यहाँ पर वो ईसाई आ नहीं रहा है। अब देखो, अब ऐसे ही यहोवा के चमचे और यीशु के चेले आएंगे नहीं, तो हम जैसे ज्ञानी लोग तो भटके रहेंगे। हमको शिक्षा देने के लिए आ क्यों नहीं रहे हैं इसके चेले? बुलाओ भाई, परमेश्वर का सामर्थ है ना, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके वो यीशु का चेला यहाँ पर आ नहीं रहा है। बात यहाँ ये है कि अब वो भाई साहब आने से रहे, अब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जब जब बुलाया जाता है कि डिबेट करने आओ तो फिर आते नहीं है। और यहाँ पर यही है कि हमारे पक्ष से भी गलती ये हुई है कि हमारे साथी ने उनको आर्यन शब्द बता दिया। अब वो आर्यन शब्द, आर्य शब्द सुन के ही भाग गया है। ठीक है, अभी 5 बजे वो लड़का ऑनलाइन था, अचानक से ऑफलाइन हो जाता है 7 बजे। तो जब इतनी नहीं तथा है तो क्यों फिर उछलते हो अभी? ठीक है, अब देख लेते हैं 5-6 मिनट और, फिर तो कोई कुछ बोलना है जब बोलो, नहीं तो फिर। वही बोल रहा था कि जब नहीं है इसमें कूदा, तब क्यों इसमें कूदा। अब देखो नीचे इसने ये जो वीडियो इसमें बनाया है, इसमें बहुत सारे उसने आक्षेप लगाए। वो दे दिया होता कि बाइबल में कहाँ पर लिखा है कि धरती चपटी है तो और अच्छा होता, क्योंकि ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि धरती चपटी है। लेकिन हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बहुत सारी धरती दिखाऊंगा और कमेंट में बताना कि आपको कौन सी धरती पसंद आए। ये रही हमारी वो धरती जो कि सांप के सिर पर है। ये रही हमारी वो धरती जो कि इंसान के सिर पर है, मतलब जिसे इंसान ने उठाया है। ये रही हमारी वो धरती जो कि बैल के सींग पर है, या फिर वो धरती जो कि बिना किसी टेक के लटकाई गई है। और हाँ दोस्तों, एक और धरती है जो कि हाथी के सिर पर है। और लास्ट, ये रही आपकी दुनिया। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट
तो देखा बकलोली, सर्वप्रथम तो इसने 3 जो प्रमाण है वो महाभारत रामायण इत्यादि से दिया है, और वेदों से और ब्राह्मण ग्रंथों से इसने 3 प्रमाण ऐसे दिया है चपटी धरती के संदर्भ में। तो सबसे पहली बात, हमारा धर्म ग्रंथ वेद है, और वेदों में कहीं पर भी धरती को चपटी नहीं बताया गया है जो कि ये क्लेम कर रहे हैं, और ना ही वेद में कहीं पर लिखा है कि जो पृथ्वी है वो कोई सांड पर है, कोई बुल पर है, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। इन्होंने जो ये अथर्ववेद का जो मंत्र को इसने कोट किया, अथर्ववेद 4:11-1, उसमें आता है अनडवान दाधारम पृथ्वी। यहाँ पर इस सूक्त का अगर हम देवता देखेंगे, मैं आपको रुको दिखा रुको दूंगा। अरे रुको रुको रुको, ये कोई शेयर कर सकता है स्क्रीन? वो मंत्र नीचे भेज सकते हो? जो बोलो वो स्क्रीन दिखा के हाँ बोलेंगे हाँ, तो कि वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, तुम मंत्र भेजो, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। कोई लैपटॉप से है यहाँ पे? मैं लैपटॉप से हूँ, मैं कर देता हूँ शेयर। हाँ तुम शेयर कर दो, ये मंत्र भेज दो नीचे लिंक, ये कर देगा। हेलो आशीष। क्या बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। भेज रहा हूँ भैया, ये मैंने लिंक भेज दिया। ठीक है, इसमें ही मैंने सारा का सारा खंडन किया है, यही दिखा देंगे। ठीक है, ये इसको ओपन करिए, ब्लॉग को। बाकी वो तो आने से रहा, उसका भगोड़ा घोषित किया जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये जो खंडन वाला वीडियो है ना, ये इसको भेज देना, मैं इसको शॉर्ट में बना दूंगा, उसको हाँ, भेज देना। पहले अपने पक्ष का मंडन करते हैं, उसके बाद बाइबल का खंडन करेंगे। यहाँ पर अथर्ववेद 4:11-1 में शब्द आया है अनडवान दाधारम पृथ्वी। यहाँ पर जो अनडवान शब्द है उस तो ये जो जाहिलों ने बेल दिया, जबकि यहाँ पर बेल अर्थ नहीं है, क्योंकि इस मंत्र का, इस पूरे सूक्त का अगर आप देवता देखोगे तो उसमें लिखा है अनडवान इंद्र, अर्थात यहाँ अनडवान जो विशेषण है वो इंद्र अर्थात परमात्मा के लिए दिया गया है। वो परमात्मा को यहाँ पर अनडवान विशेषण क्यों दिया गया? आपको पता है साहित्य में जो अलंकार है उसका प्रयोग होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, तो ये तो हो गया सामान्य तरीके से। जबकि हम साहित्यिक पद्धति से अगर हम अलंकार युक्त करके उस वाक्य को बोलते हैं तो ऐसा बोला जाएगा कि चांद सा रोशन चेहरा है ना, तो उससे उसका चेहरा सच में चांद जैसा नहीं हो जाता, तो उसका अलंकार है। उस प्रकार यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ईश्वर को एक वृषभ का अलंकार दिया गया है कि जैसे वृषभ गाय को बहन के प्रकार ये जो परमात्मा है ये संपूर्ण जगत को धारण करके उसको चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अनडवान इंद्र ये देवता है उसका, और इसी पर ये पूरा सूक्त आधारित है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अनडवान दाधारम पृथ्वी, अर्थात वो ईश्वर इस पूरे जो है पृथ्वी है उसको दाधारम यानी कि धारण करता है। फिर लिखा है कि अनडवान दाधारम द्योहो, द्योलोक को भी वही धारण कर रहा है, अंतरिक्ष को भी वही धारण कर रहा है। तो संपूर्ण लोक को जो इंद्र रूप अनडवान है अर्थात जो परमात्मा है वो धारण कर रहे हैं। यहाँ पर अर्थ ये है। हाँ, नीचे कीजिए। अब देखिए, ये तो मैंने आध्यात्मिक पक्ष में बात रखा, आध्यात्मिक पक्ष और आधिदैविक पक्ष, इसके साथ आधिभौतिक पक्ष। ठीक है, तीनों प्रकार के अर्थ होते हैं वेद मंत्रों के। अब देखिए यहाँ पर मैं आधिदैविक पक्ष में बात रखूंगा। आधिदैविक यानी कि प्राकृतिक संज्ञक जो अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पर जो अनडवान शब्द है श्वेताश्वतर उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद 5:4, अनडवान शब्द का अर्थ यहाँ पर सूर्य से लिया गया है। ठीक है, अनडवान का अर्थ सूर्य भी होता है। तो आप मंत्र में देखेंगे उसमें कहा गया है कि अनडवान दाधारम पृथ्वी, अर्थात जो सूर्य है प्राकृतिक पक्ष में जो सूर्य है
वो पृथ्वी को धारण करता है, अर्थात अपने जो आकर्षण क्षमता होता है, उस आकर्षण क्षमता से सूर्य पृथ्वी को चला रहा है, धारण कर रहा है। इसका अर्थ ये होगा। ठीक। और देवता से भी इसका संदर्भ लग रहा है, क्योंकि अनर्वाण इंद्र रूप, और इंद्र जो है वो सूर्य को भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक पक्ष। ठीक है। अब दूसरा जो आधि भौतिक पक्ष है, आधि भौतिक पक्ष में यहाँ पर आप जो प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र जो अर्थ होते हैं, वैसा आप ले सकते हो कि जैसे जो बेल है वो हमारे कृषि पद्धति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो बेल के बिना ना कृषि किया जा सकता है, ना मतलब कि आप सोच सकते हो ना। तो पूरा कृषि का जो मेरुदंड है वो है ये बेल। तो इस प्रकार इसको अलंकार दिया जा सकता है कि पूरा का पूरा जो दुनिया है वो इस बेल की वजह से ही चल रहा है। बेल यानी कि जो कृषि कर्म में जो सहायक होता है। तो ऐसे अलंकार है इसका, यह आदि भौतिक पक्ष में बता दिया। ठीक है। तो अलंकार को समझे बिना आप आक्षेप लगा रहे हो, ये कहाँ तक यथार्थ है? नहीं, वहां पर ये भी जी, बात है इस पर कि कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, मैं इसको थोड़ा और आसानी से समझा देता हूँ अगर किसी समझ में ना आया हो। देखो, यहाँ पर ये भी बात है कि जो पूर्व पक्ष ने आरोप लगाया, पूर्व पक्ष का क्या आरोप था कि पृथ्वी बैल की सींग पर टिकी, यही कहना चाह रहा था ना इस मंत्र से ये। ठीक है। तो हाँ हाँ दरअसल ये इसकी मूर्खता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहीं शब्द ही नहीं आया कि पृथ्वी बैल की सींग पर टिकी, क्योंकि इसका देवता क्या है? अनवान इंद्र रूप देवता है। ठीक है। तो जब इंद्र रूप बोल दिया तो वहां बैल कहाँ से आएगा? और यहाँ उपमा दी गई है ईश्वर को वृषभ की। जिस प्रकार वृषभ जो है गाड़ी को धारण करता है, उसी प्रकार तो उस ब्रह्म ने इस जगत को धारण किया हुआ है। तो इसमें ना कहीं बैल की बात है कि बैल धारण किया है, और ना कहीं उसकी बात है, क्योंकि आगे इसमें पृथ्वीलोक आदि भी आया है और दिव्यलोक को धारण कर रहा है। ठीक है। और उसका अर्थ क्या है? संसार को वहन करने वाले प्रभु। और वेदों में एक कोई मंत्र नहीं है कि हम एक मंत्र के पीछे बैठे रहेंगे। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में अनेकों मंडल, पूरा पूरा सूक्त, इवन हम दिखा मान के चलो 50 मंत्र भी दिखा सकते हैं जहां पर लिखा है कि सूर्य पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पे घूमती है, सूर्य के प्रकाश से सारे चंद्रमा प्रकाशित होता है, जितनी भी भूगोल आदि विद्या वो सब है। तो एक मंत्र ये जो उड़ रहा है। दूसरी बात, यही बात आई है श्वेता उपनिषद में, जहां पर सूर्य कहा है अनुमान को। अब ये जो अब जैसे यहाँ पर कुछ हमारे जो पौराणिक भाई हैं, वो ये आरोप करेंगे कि ये तो महर्षि दयानंद का अर्थ हम नहीं मानेंगे। तो मत मानो, किसने कहा है? दूसरी बात ये है कि ये जो श्वेता उपनिषद है, ये तो महर्षि दयानंद जी का नहीं है, सही अर्थ किया है। हाँ, आचार्य शंकर का है। हाँ, वो शंकराचार्य ने किया है वही अर्थ। तो फिर तो मानना पड़ेगा, वहां पर सूर्य अर्थ किया है, सूर्य पृथ्वी को धारण करता है। तो वो तो कॉमन सेंस की बात है कि सूर्य के ही सब, उसी के साथ आकर्षण आदि से सब लोग स्थिर हैं आदि आदि। तो वो उसमें कौन सी बड़ी बात है? और दूसरा जो शब्द आया है अर्थ है वो तो है ही। दाधार शब्द जो है, आपको पता होगा, वो धास धातु से बनता है, धास धातु से, जिसका अर्थ होता है जो धास पोषण है। ठीक है। इस धातु से धाधार शब्द बनता है। जैसे कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। हाँ, हविषा विधेमा, यानी इसका ये अर्थ निकलता है कि जो परमात्मा जो स्व प्रकाश स्वरूप, जिसने प्रकाश करने आ रहे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो संपूर्ण जगत का एक ही प्रसिद्ध स्वामी अर्थात एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। यानी जगत जब उत्पन्न नहीं हुआ था उससे पहले भी परमात्मा था। यानी क्योंकि परमात्मा रहेगा तभी वो प्रकृति से जगत को बना पाएगा। ठीक है। जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और विशेष भक्ति करें। तो ये वेदों में ये दूसरा मंत्र मैंने दिया, हिरण्यगर्भ, ये जो ईश्वर उसी प्रार्थना, इसमें भी देखिए पूरा सृष्टि का वर्णन है। तो ऐसे अनेकों मंत्र वेद में आते हैं। तो ये जो किया गया है क्लेम, ये मूर्खतापूर्ण क्लेम है। अच्छा, दूसरा क्लेम इसने किया होगा, यहाँ पर ये बोल रहा था कि जो दाधार शब्द है उसका अर्थ पोषण से भी लिया जा सकता है, कि जो परमात्मा है वो पृथ्वी का पोषण करता है। हाँ, अंडमान धारण, देखो धारण पोषण वही हो गया, जैसे कहते हैं कि पृथ्वी ने हमको धारण किया है। तो उसका अर्थ यही होगा कि धारण करने का अर्थ ये है कि उससे जितना भी पालन पोषण संबंधी जो भी कार्य पृथ्वी से उपभोग आदि का वो हम करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी धारण किया हुआ है जगत को। ठीक है। तो इसको तो अंडरस्टूड है।
हाँ। ठीक और है। अब दूसरा इसने क्या क्लेम किया दूस- इसने? हाँ बोलो बोलो। हाँ, अग, अगला मैं बोलता हूँ। ये इसने कहा कि जो शतपथ ब्राह्मण है उसका उसने रेफरेंस दिया कि इसमें जो है अ, धरती का चार कोना बताया गया है और इससे ये चपटी धरती सिद्ध कर रहा है। तो इस पर भी मैंने पहले ब्लॉग लिख चुका हूँ, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। एक मिनट। चतुर्भुज भूमि वाला आता है, वो यही नहीं क्लेम कर रहा है, वो वेद का भेद से ही उठाते हैं, कोई नई चीज नहीं है। और ये वेद का भेद एक वेबसाइट है जो हाँ, धर्मियों ने उसी का लिखी पोस्ट है, दिखा दिया। और उसी का पोस्ट ये सारे लेके आते हैं, कोई नई चीज नहीं है। आप वेद का भेद का छेद ये लिख दिया है आशीष ने, आप उसका सारा डिबंक यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी कोई क्लेम करेगा, ये वेबसाइट खुलनी है, इसका डिबंक यहाँ से लेना है, उनके मुंह पे मारना है। चलो। तो इसने जो है जो पोस्ट दिखाया था वो था वेद का भेद से इसने उठाया, जो कॉपी पेस्ट मारा। ठीक है, खुद तो कुछ औकात नहीं इनके यहाँ रिसर्च करने का, तो दूसरों के रिसर्च को उठाकर कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, शतपथ ब्राह्मण 6-1-2-29 इस पर आरोप लगाया जाता है, बहुत जगह पर लगाया जाता है कि इसमें पृथ्वी के चार कोने का वर्णन है। लेकिन ये बात सच नहीं है। यहाँ पर एक तो याज्ञिक, ठीक है, याज्ञिक प्रकरण में यहाँ पर अलंकारिक बात है। अब जैसे कि वहां पर कहा गया है कि जो अग्नि कुंड है, जो हम यज्ञ करते हैं, अग्नि कुंड है, वो चार कोने की होती है। और वो किससे बनती है ना? वो बनती है पृथ्वी से। ठीक है, जो मिट्टी से, ईंटें हाँ। होते हैं वो भी पृथ्वी से बनते हैं, उसके भी चार, हाँ, उसके भी चार कोने होते हैं। और जिस प्रकार इस पृथ्वी का चार कोना, ये चार दिशाएं हैं, समझिए बात को। पृथ्वी का चार कोना, चार दिशाएं, यहाँ पर शब्द स्पष्ट लिखा है कि कोने, जो दिशा ही उसके कोने हैं। दिशा यानी कि जो हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चार दिशाएं ही पृथ्वी के कोने हैं। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जो दिशाएं हैं वो कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। अगर फिजिकल फॉर्म में होते तो आप बोल सकते थे कि हाँ, यहाँ पर पृथ्वी के चार कोने कहा गया है, जबकि ये फिजिकल फॉर्म ही नहीं, यहाँ पर बस एक उपमा के आकार में बोला गया है। जी, इस पर कोई अरे वहाँ टिप्पणी करना वहाँ चाहेगा? वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, अगर उसको जूम करो, वो जो ब्राह्मण ग्रंथ का है, वो जो पेज में डाला है इसने, यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि यह पृथ्वी ही अग्नि है और इसी से वेदी बनाई जाती है। यह पृथ्वी चार कोनों की है, दिशाएं ही इसके कोने हैं, इसलिए ईंट भी चार कोनों की होती है। यानी यहाँ पर दिशाओं को कहा है कि जैसे पृथ्वी की चार दिशाएं हैं, वैसे यज्ञ विधि की चार दिशा होती है। जब हम यज्ञ करते हैं तो वहां पर जल प्रसेचन करते हैं, जल प्रसेचन जब करते हैं तो चार दिशाओं में हम जल को छिड़कते हैं, यज्ञ विधि के चारों ओर। पहले मंत्र से हम अम्र पढ़ते हैं जब, तो यज्ञ कुंड के हम पूर्व दिशा में छिड़कते हैं, और फिर दूसरे मंत्र में हम पश्चिम दिशा में, फिर तीसरे में उत्तर में, फिर चौथा मंत्र जब पढ़ते हैं ओम सत्यमिषा श्रीमयी श्री सैताम स्वाहा, तो इसमें हम मंत्र को पूर्व से शुरू करते हुए चारों वेदी के चारों ओर छिड़कते हैं जल को। ये एक प्रतीकात्मक होता है कि इसमें हमको ये भावना लानी आती, ये प्रतीकात्मक रूप में होता है कि ये वेदी के चारों ओर जल छिड़का जाता है। उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि ये चारों ओर जल छिड़कने से कोई वेदी में कोई कीटाणु रेंग के आ ना जाए, इस कारण से भी जल प्रसेचन का एक विधान है। दूसरा, जब अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है तो चारों ओर जल का छिड़काव करने से उसका प्रभाव होता है, तो आदि वो शोध का विषय है। तो यहाँ पर ये मोटा मोटा है कि वो प्रतीकात्मक रूप में कर्मकांड ग्रंथों में होता है बस। और हम जब संध्या करते हैं तो उसमें भी चार दिशा पे हाँ, चार उपमा वही बताई तो है, पॉइंट तो की बस इतनी बात सी ये बात है है। यहाँ पे। पॉइंट की बात ये है, जो दिशा है वो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। यहाँ पर उपमा के रूप में कहा गया है कि ये पृथ्वी के जैसे चार कोने हैं, ये दिशाएं, वैसे ही यज्ञ वेदी के भी चार दिशाएं होते हैं। बस अच्छा, बात खत्म, उसके बाद नीचे बढ़ जाइए, नीचे इतनी सी नीचे बात है बढ़ यहाँ जाइए। अभी शतपथ ब्राह्मण से ही गोल धरती दिखाता हूँ मैं। शतपथ ब्राह्मण से ही गोल धरती दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर ये है शतपथ ब्राह्मण 7-1-1-37। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? परिमंडल उबा अयं लोकः। परिमंडल उबा अयं लोकः, कि ये जो लोक है, ये लोक यानी कि अयं लोक आया ना, अयं लोक यानी कि यह लोक यानी कि पृथ्वी लोक। तो पृथ्वी लोक जो है वो परिमंडल है। परिमंडल का अर्थ अगर आप डिक्शनरी में देखोगे, साधारण सा डिक्शनरी उठा लो, ज्यादा वो अष्टाध्यायी वगैरह की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, तो उसमें आपको मिलेगा कि उसका अर्थ राउंड होता है, राउंड शेप। तो यहाँ पर पृथ्वी को साफ साफ राउंड कहा गया है ये शतपथ ब्राह्मण में।
फिर नीचे और एक प्रमाण मैंने दिया है। हाँ जो ये करो, जाइए। शतपथ ब्राह्मण 6 6 7 1 26 इसमें भी आया है। उसके बाद ये तो जैमिनीय ब्राह्मण का प्रमाण, तो ये तो सबसे ज्यादा वो है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि परिमंडलियम पृथ्वी, जैमिनीय ब्राह्मण ऑफ सामवेदा, प्रथम प्रपाठक का ये 257वां खंड, ठीक है। इसमें लिखा है साफ साफ कि परिमंडलम पृथ्वी, परिमंडलम पृथ्वी यानी कि ये पृथ्वी लोग गोल है, ठीक है। उस हाँ, उसके बाद ये काठक ब्राह्मण, उसमें भी आया है मंडल उबायं लोकः, ठीक है। तो इतने सारे प्रमाण मैंने दिए ब्राह्मण ग्रंथों से, ठीक है। हर जगह इस लोक यानी पृथ्वी लोक को परिमंडल यानी कि गोल ही कहा गया है, ठीक है। और वो जो चार कोना इन्होंने जो दिखाया ना, वो तो उपमा के रूप में कहा गया है कि दिशाएं जैसे है वैसे ही ये है। भाई दिशाएं फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, पागल आदमी, ठीक है। और दूसरा ये एक और ऋग्वेद का इन्होंने प्रमाण दिखाया था 10:58-3, यहाँ पर आता है अयं भूमि चतुर्भृष्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले गौर करने वाली बात ये है, यहाँ पर लैंड के लिए कहा जा रहा है, समग्र पृथ्वी के लिए नहीं। यहाँ पर भूमि के लिए कहा जा रहा है कि चतुर्भृष्टिम, जो पृथ्वी जो भूमि है वो चतुर्भृष्टिम है। चतुर्भृष्टिम का अर्थ सायण आचार्य ने किया है चतुर्दिक्षु यशाभ्रंशः, कि चारों ओर जिसका ढलान हो। ढलान यानी कि आप देख 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 सकते हो कि जो भूमि है उसमें हमको चारों ओर ढलाने मिलते हैं, कि कहीं पर थोड़ा सा धंसा हुआ है, कहीं पर उभरा हुआ है, तो चारों ओर हमको ढलान मिलता है। और पृथ्वी का जो एक्चुअल शेप है वो भी वैसे ही है, देखो मैंने दिया है नीचे, पृथ्वी का जो एक्चुअल शेप है, कहीं पर धंसा हुआ है, कहीं पर उभरा हुआ है। तो इस दृष्टि से वहां पर कहा गया है कि चतुर्भृष्टिम अयं भूमि, कि ये जो भूमि है वो चतुर्भृष्टिम है। बात मोटा मोटी इतनी सी है, कहीं पर चपटी धरती नहीं है भाई। और दूसरा सायण आचार्य ने तो एक जगह पर तो ये भी कहा है कि जो पृथ्वी है वो गमनशील है, गति करती है। वो आपको मिल जाएगा जो है ऋग्वेद 10:90। 5:84, अच्छा 5:84। 5:84, हाँ 5:84-2, जो पृथ्वी सूक्त आता है ऋग्वेद में, उसमें आया है। वो भी मैं दिखा सकता हूँ, रुको। ना ना इसमें ठीक नहीं है, है, ठीक है, इतना देने की जरूरत नहीं है, हो गया है। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण का भी प्रमाण दिया है इन्होंने, वाल्मीकि रामायण 5:9-26। यहाँ पर यह आक्षेप लगाया कि धरती के 4 कोने होते हैं, ऐसा लिखा है, जबकि इस श्लोक में पृथ्वी को विस्तीर्ण कहा गया है। इसका अर्थ होता है विशाल होना। यहाँ कहीं भी 4 कोना शब्द आया ही नहीं है। यहाँ आया है राष्ट्र हाँ विस्तीर्ण और ग्रह आदि के चित्रों से सुशोभित या शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती, यानी पृथ्वी का जैसा फैलाव है वैसे ही शाला यानी यज्ञशाला का विस्तार है, ऐसा कुछ समथिंग आया वहां पे ना। हाँ हाँ बस तो ये सारे क्लेम इनके डिबंक हो चुके हैं, बच्चों वाले क्लेम थे, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों से सिद्ध हो गया, व्याकरण से सिद्ध हो गया, उपनिषदों से सिद्ध हो दूसरा गया, वेद से सिद्ध हो गया। इन्होंने जो महाभारत से दिखाया है कि सांप पर है, कहीं पर लिखा है पृथ्वी। दूसरा रामायण में दिखाया है कि हाथी पर है, कहीं पर लिखा है। तो वो सारा जो चीज है, पहले तो रामायण वाला जो इन्होंने श्लोक कोट किया वो क्रिटिकल एडिशन में है ही नहीं, वो प्रक्षिप्त माना है उसको। जो क्रिटिकल एडिशन वाले हैं, जो जिन लोगों ने रिसर्च किया है मैन्युस्क्रिप्ट्स पर, उसको प्रक्षिप्त माना है। तो दूसरा बात यह है कि जो रामायण महाभारत है वो धर्म है ही नहीं, वो है इतिहास ग्रंथ। अब इतिहास में किसी ने कुछ इलॉजिकल बोला है तो उससे थोड़ी ना धर्म डिसाइड होगा। और धर्म नहीं डिसाइड होगा जो ईश्वरीय वाणी नहीं, है। यहाँ पे ये भी तर्क है कि रामायण महाभारत में अगर तुमको सब चीज माननी है तो सारी चीज मानो, फिर दोगलापन क्यों। उसी रामायण में ये भी तो आया है कि जो क्या कहते हैं, नल और नील ने यंत्र विद्या द्वारा पूरा सेतु बांध दिया, ये भी तो आया है उसी रामायण में। गलत बोल रहे हैं? तो जब ये उस रामायण में आया है कि हाँ विज्ञान था, जब पुल बांधने का विज्ञान था यानी इंजीनियरिंग थी, तो फिर ये सब लॉजिकल बात कैसे हो सकती है रामायण? बात यही है, जो हमारे वेद जो कि मूल शास्त्र है उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उसको हम मानते ही नहीं, सीधी सी बात यह है। दूसरा रामायण जो है वो इतिहास ग्रंथ है। अब इतिहास में जो है जैसा जैसा घटा उसको वैसे वैसे वाल्मीकि जी ने लिख दिया, जैसा जैसा जिसने बोला जो कुछ बोला उसको वैसा वैसा लिख दिया। अब किसी के बोलने से थोड़ी ना वो धर्म डिसाइड होगा, वो तो पौरुषीय ग्रंथ है, उसको किसी ने लिखा है, वो इतिहास है। और इतिहास में अगर कोई व्यक्ति ऐसा आज भी चपटी धरती मानने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है,
तो उससे थोड़ी ना सिद्ध हो जाएगा कि भाई सभी गलत है। हम्म। बिल्कुल। तो वही बात है कि इतिहास रामायण महाभारत में बहुत विरोधाभास बातें हैं, वहां पे आपको ये भी दिखा दिया जाएगा जहां पर विज्ञान की भी बातें आई हैं। तो इतिहास में अपनी अपनी लोग मान्यताएं जोड़ते रहते हैं, उससे धर्म डिसाइड नहीं होता। धर्म डिसाइड होता है यश तर्क के अनुसंधान साधर्म वेद नेत्रा, यानी वेद और तर्क के द्वारा जो चीज सिद्ध होती है वही मानी जाती है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। और रामायण में भी आया है कि राम जी आदि गुरुकुल गए थे पढ़ने के लिए और वेद पढ़ा था उन्होंने, कृष्ण जी भी वेद पढ़े थे। तो वेद की बात ऊपर मानी जाएगी, वेद के अनुकूल ही सारे शास्त्रों में जो बात है वो मानी जाएगी, सीधी बात। रामायण में तो बहुत सारी चीजें लोगों ने मिला दी हैं, तो वो सब चीजें थोड़ी मानेंगे समय के साथ साथ। तो बस इतनी सी बात है, इसका डिबंक हो चुका है। अब बात आती है बाइबल की, तो बाइबल पे बोलना है तो बोलो। दुर्गा जी बोली, दुर्गा। बोलो भाई, बाइबल में कितनी विज्ञान है बाइबल में? हाँ जी, आवाज सही आ रही है? क्योंकि मेरे यहाँ यहोवा ने खिड़की खोल दी है। हाँ हाँ, आ रहा है। बाइबल में विज्ञान देखे जाए तो विज्ञान को तो बस ईसाई ही मान सकते हैं मेरे हिसाब से, इसको अन्य तो कोई मानेगा नहीं। और जो मान रहा है फिर वो दिलाकर बताए, वो प्रोफेसर्स के पास जाकर पूछे कि भाई बाइबल में ये ऐसा लिखा हुआ है। बाइबल में उनकी कॉस्मोलॉजी वैदिक कॉस्मोलॉजी से बिल्कुल अलग है। और आधुनिक विज्ञान जो साइंस जो उनकी जो मान्यता है उससे भी भिन्न है। यानी कि बाइबल मानती है कि पृथ्वी जो है वो जैसे रोटी होता है, जैसे छपरा होता है, उसी प्रकार से वो गोल तो है। वैसे पूरी बाइबल में कहीं पर भी पृथ्वी को गोल नहीं बोला। फिर भी इनके बच्चों के लिए थोड़ा सा छूट दे दूं कि रोटी के जैसा गोल यानी चपटा ही बताया है। अब कुछ ईसाई बोलते हैं कि नहीं, वहां वहां पर पर सर्कुलर पृथ्वी आया है ना, चपटी नहीं है। सर्कुलर। सर्कुलर अलग सर्कुलर चीज आया होती है, सर्कुलर अलग है। और गेंद की तरह गोल वो बोलना स्फेरिकल है, अलग है। राउंड अलग है, सर्कुलर अलग है। सही बात है। जो कि हम्म परिमंडल शब्द है, आप देखोगे तो परिमंडल शब्द जो है हमारे वेदों में जो आया है, ब्राह्मण हम्म ग्रंथ में, सॉरी, तो वो एटम के लिए भी यूज किया है कणाद ऋषि ने अपने हम्म वैशेषिक दर्शन में। और एटम जो है वो स्फेरिकल होता है। वृत्ताकार। जी। तो शुरू में ही लिखा है उत्पत्ति में कि पृथ्वी बेडौल थी और अंधियारा था। वो तो बात बेडौल तो शुरू में ही बोल दिया है इनके यहाँ उत्पत्ति में ही। हम्म हाँ, चार कोने वाला धरती पे ये बोल रहा था ना कि शतपथ ब्राह्मण में है। अब हम्म देखो हाँ, इन्हीं का बाइबल में मैं चार कोने वाला धरती दिखाता हूँ उनको। दिखाओ अच्छा, दिखाओ। हाँ, आशीष जी ने कहा था कि ईसाई क्लेम करते हैं कि वेदों में पृथ्वी चौकोर है, तो इन्होंने तो इसकी पुष्टि कर दी कि चौकोर है व नहीं। अब मैं दिखाता हूँ कि बाइबल में पृथ्वी चौकोर है। जो अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य रेवलेशन जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक अध्याय में एक जगह लिखा हुआ है कि चार ओर से चार फरिश्ते पृथ्वी के चार दिशाओं को या फिर कोनों को पकड़े हुए थे या फिर घेरे हुए थे। अब ईसाई इस पर जलेबी बनाएंगे कि नहीं ये तो हिंदी में लिखा है, हिंदी में तो कुछ भी लिख दिया है। तो वो न्यू टेस्टामेंट लिखा था यूनानी में, ग्रीक लैंग्वेज में, उससे दिखाओ। तो मैंने ग्रीक लैंग्वेज भी ये देखा, जो नीचे मैंने भेज तो दिया। उसमें भी सेम वैसा ही लिखा हुआ था कि पृथ्वी के 4 कॉर्नर्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दीज थिंग्स आई शॉ 4 एंजल्स स्टैंडिंग ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अर्थ। मैंने इनके बाद की लो, चीजों में मैंने ये देखा कि जो चार वो हैं, देवदूत हैं, 4 एंजल्स जो हैं, वो धरती के 4 कोनों पर खड़े हैं, अपने हाथों में धरती की 4 हवाएं लिए हुए। ये देखिए कितना विज्ञान है बाइबल में। यहाँ पर क्या लिखा है कि ये रेवल्यूशन ऑफ जॉन चैप्टर जॉन 7 का 1 है, ठीक है, 7वीं सूरा का इनका पहली आयत। धरती के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को मैंने खड़े देखा। धरती की चारों हवाओं को रोक के रखा था ताकि धरती पर, सागर पर अथवा वृक्षों पर उनमें से किसी पर भी हवा ना चल पाए। मतलब देख रहे हो साइंस, 4 कोनों पे 4 इनके स्वर्गदूत आते हैं और वो चारों तरफ से हवाओं को रोक लेते हैं। ये कैसे संभव है भाई? कौन सा साइंस है ये? और ये लोग शतपथ ब्राह्मण से दिखा रहे थे चार कोना। भाई पहले खुद का छेद देखो। हैं? मतलब ये मानते हैं कि हवा को भी हम हाथ से रोक सकते हैं, तो हवा वृक्ष आदि पे नहीं जाएगी। वाह क्या साइंस है!
मतलब हवा को भी रोक लेंगे हाथ से इनके देवदूत। अब ये एंजल्स एंजल्स मानना, ये आज तो भाई कोई एंजल तो नहीं दिख रहा है कहीं किसी को, तो ये सब वैसे एक फालतू चीज बात और के अतिरिक्त और देखिए कुछ भाई, नहीं। ये जॉब 28 से है, 28 अध्याय है और इसका 24वां वर्ष है। फॉर ही लुकेथ द एंड्स ऑफ द अर्थ, उसने धरती के कोनों को देखा। भाई धरती के कोने कहाँ से आ गए, ये बताइए। ये धरती तो कौन सा है? जियोइड है। ना ना, ये कौन सा है? कौन सा जॉब रेफरेंस है, ये कहाँ 28 का? है, जॉब अच्छा 28 24। बाइबल का। 28 है, अच्छा 28 24। जब नहीं है कूदा तो क्यों कूदा? तो देखो बाइबल का क्या हाल हो रहा है। आगे देखो। हम्म, अब ये है सलेम 104 अध्याय है, ठीक है। उसने धरती को उसके जो नींव है उससे ऐसे सेट किया है कि धरती कभी मूव नहीं कर सकती। मतलब इनके यहाँ खुद ही धरती को एकदम कांस्टेंट माना गया, जियो सेंट्रिज्म इनके में है। तो धरती के पिलर्स देखिए अब जरा आप लोग। हाँ हाँ, पिलर्स भी हैं, वाह। हम्म, दिखाइए, प्रेफरेंस नंबर बता के बोलो। हाँ हाँ, ये बाइबल का किंग जेम्स वर्जन है और सैलम 75 चैप्टर है इसका, और इसकी तीसरी वर्स है ये। द अर्थ हाँ एंड बोलो। ऑल द inhabitants thereof are dissolved. I bear up the pillars of it. Selah. वाह, क्या पिलर है भाई। भाई कहाँ से ये कौन सा विज्ञान है भाई कि पिलर्स आ गए इसमें? और ये लोग तो बोल रहा था ये कि बाइबल का एक कोई प्रमाण में दिखा रहा था कि निराधार है पृथ्वी। भाई तो फिर तो ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन सिद्ध हो रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि निराधार है, एक तरफ बोल रहे हो कि भाई पिलर है। भाई पहले तो खुद डिसाइड कर लो क्या है क्या नहीं है। हम्म? और पिलर वाला जो प्रमाण है वो ज्यादा मिलता है, जो निराधार है वो सिर्फ एक ही है, निराधार वाला जो प्रमाण। अरे इनको तो ये भी नहीं पता है कि ये इनका ईश्वर तो उजाले को भी अलग करता है अंधियारे से। द ईश्वर एब्सेंस ऑफ ने लाइट। अच्छा हाँ, ये भी ईश्वर देख ने कहा लीजिए उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया, और उसने उजाले को देख के कहा कि तो अच्छा है। भाई ये क्या बात होती है? मतलब तुमको पता नहीं था कि पहले उजियाला होगा कैसे, तो सन बना ही नहीं था तो। अच्छा ये चीज देखिए, जॉब 37 है इनकी बुक, 37 चैप्टर है इसका, और इसका थर्ड वर्स देखिए। He directeth it under the whole heaven, and his lightning unto the ends of the earth. उसने लाइटनिंग भेजी कहाँ पर? एंड ऑफ द अर्थ पे, मतलब धरती के कोनों पर उसने भेजा, एंड्स ऑफ द अर्थ। धरती का कोना कौन सा है भाई? हमने तो दिखा दिया कि हमारे यहाँ पे धरती का कोना दिशाओं को कहा गया है। तुम बताओ तुम्हारे यहाँ पर धरती का कोना क्या है? हाँ, और लाइटनिंग बाय द बोली वे बोली एंड ऑफ द अर्थ भेजी, एंड ऑफ द अर्थ। बाय द वे ऋग्वेद में एक जगह लिखा है कि अयं अयं यज्ञ परम अंत भुवन पृथ्वी। और लिखा है कि मतलब कि मैं जो है संस्कृत में बोल तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि जो पृथ्वी का जो अंत भाग है और पृथ्वी का जो मध्य भाग है वो एक ही है। ये लिखा है ऋग्वेद 164 शायद 33 में आया है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई पदार्थ गोल हो। किसी भी गोल पदार्थ का कोई एक बिंदु भी लोगे तो वो उसके लिए अंत भी होगा, मध्य भी होगा, आरंभ भी होगा। ठीक है भाई यही पादरी लोग थे जो जिन्होंने जब ये क्लेम किया जो अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है आदि सूर्य आदि के, तो वो इतना मात्र कहने पे इन पादरियों को इन लोगों ने मार दिया था। तो ठीक है, डेथ दे दिया था, सूली पे हाँ, चढ़ा तो दिया था। ये पादरियों इसीलिए का तो ही किया जा रहा है खाली, जो इन लोगों ने जब बोला तो यूरोप में। भाई अब हमारे ईसाया में आर्यभट्ट। भी देख लीजिए, ईसाया हाँ, के 11th चैप्टर में उसकी 12th वर्स जो है वो ये कहती है कि वो लोगों जो इसराइल से बेदखल किए गए लोग हैं उनको वो एक साथ गैदर करता है। कहाँ से? डिस्पर्स ऑफ जूडा फ्रॉम 4 कॉर्नर्स ऑफ अर्थ, धरती के वाह, चारों कोनों से। वैसे यहाँ पे 4 कोनों का हो सकता है 4 दिशाएं, ये लोग कह देंगे इसको। नहीं, वो कहने से यहाँ तब बात ये सिद्ध हो जाएगी अगर अगर कहीं लिखा हो बाइबल में कि धरती जो है वो समर परिमंडल है या ऐसा कुछ, तब बात मानी जाएगी।
लेकिन इनके यहाँ तो भाई सर्कुलर लिखा है भाई। सर्कुलर का अर्थ भाई पृथ्वी ये जो रोटी है जो, हाँ रोटी भी सर्कुलर होता है लेकिन वो चपटा होता है। तो सर्कुलर से थोड़ी ना ही सिद्ध होगा कि पृथ्वी गोल है। वो वाली वर्स दिखा सकते हो सर्कुलर वाली यहाँ स्क्रीन पे? मुझे याद नहीं, हाँ ये हाँ इसको याद है हाँ, क्या? मैं दिखाता हाँ हूँ, एक दिखाओ, सेकेंड। अभी उसको दिखाओ, वही तो मेन है। Sitteth upon the circle of earth. The inhabitants thereof are grasshoppers, stretch out as heavens. और एक मैथ्यू का भी है, पर मैथ्यू वाला मेरे को ध्यान नहीं है अभी फिलहाल। मैथ्यू से भी एक चीज लोग दिखाते हैं, यही गोल अर्थ का। अब यहाँ पे सर्कल ऑफ अर्थ है, अब जरूरी थोड़ी है कि वो सर्कल जो है वो गोल स्फेयर वाली पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। वो जैसे कहा ना अभी कि रोटी की तरह गोल। एक काम करो, ये यही वाली वर्स जो है ये bible.com खोलो और उसमें हिंदी वाले में खोलो यही वाला, अभी और क्लियर हो जाएगा। उसमें भी गोल लिखा है, उसमें गोल लिखा है मतलब कि सर्कुलर, सर्कल को जो है इधर वृत्ताकार ही बोलते हैं, गोलाकार ही बोलते हैं। लेकिन उसका आप यहाँ पर अगर देखोगे इंग्लिश वाले में तो सर्कुलर का वही अर्थ है कि रोटी जैसा चपटा वो। हिंदी वाले में मैंने जहाँ तक देखा है कि वहां पर लिखा है कि धरती के घेरे के ऊपर है, ऐसा लिखा है। और वो घेरा जो है वो सिर्फ सर्कल में नहीं होता, घेरा जो है वो इसमें भी हो सकता है, जो चार कोने में भी हो सकता है घेरा। देखो ऐसा है, ये सब फालतू बातें हैं, इतना कुछ विज्ञान नहीं इनके यहाँ। इतना विज्ञान होता तो पादरी लोग मार ना देते, ठीक है, जिन्होंने विज्ञान दिखाया था बाइबल में, साइंटिस्ट ने। और इसमें ये भी बात है कि इनका खंडन तो पहली वर्ष से ही हो जाता है उत्पत्ति की, जहां पर ये साफ साफ लिखा है कि जो सत्याग्रह प्रकाश में महर्षि दयानंद भी लिखते हैं कि इनका यहाँ आता है कि ईश्वर ने, ये इलाहाबाद प्रेस से छपता है, यही आज भी निकलता है, यही आज भी हिंदी वाले में मिलेगा सेम। ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा और पृथ्वी बेडौल और सूनी थी, ठीक है, और गहराई में अंधेरा था और ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था। तो ये इतनी सी बात इनके यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो बस वही बात आ जाती है कि बेडौल थी पृथ्वी। अच्छा, परमेश्वर की आत्मा अर्थात जल इनका पे परमेश्वर डोलती थी। एक देशीय है, एक हाँ, देशीय एक परमेश्वर है, देशीय, आत्मा है इनके परमेश्वर की। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी बेडौल थी, ईश्वर बेडौल, उसका ज्ञान कर्म बेडौल होता है क्या? तो वही स्वामी जी ने जब ये सवाल उठाया है तो बिल्कुल सही सवाल उठाया है। बेडौल थी अर्थात ऊंची नीची बराबर ना थी, तो जब ऊंची नीची बराबर नहीं थी तो फिर बराबर कैसे किया? भाई कॉमन सेंस की बात है, बेडौल थी तो क्या, बेडौल होने का क्या अर्थ होता है? तुम कहोगे बेडौल का अर्थ यह है कि वो तो पृथ्वी पे कुछ बना नहीं था, तो बना नहीं था तो बेडौल शब्द क्यों लिखा होगा? जब ईश्वर ने बनाया तुम्हारे, तो बेडौल क्यों बनाएगा उसको? बेडौल का अर्थ है कि शेप नहीं था उसका कोई सही, आया और ना आएगा और चपटी धरती लेके बैठा रहे, ठीक है। जाते जाते बस मैं एक प्रमाण दिखा देता हूँ जहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, ये समझ में आ जाएगा अपने, जो लोग थोड़ा बहुत भी बुद्धि रखते थे। एक मिनट महानता सुनिए आप लोग। गोल्डेनो ब्रूनो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको कैथोलिक चर्च ने जिंदा जला दिया था 1600 में, इसलिए क्योंकि जो कॉपरनिकस थे उनकी जो थ्योरी थी कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, बस इतना मात्र। हाँ, हेलियोसेंट्रिक जो मॉडल दिया था, इतना कहने मात्र से जो गोल्डेनो ब्रूनो नाम का वैज्ञानिक थे उनको पादरियों ने जिंदा जला दिया चर्च में। इतना विज्ञान है इनकी बाइबल में, आप सोच सकते हैं, ठीक है। ये एक जंगलियों का मजहब है और ये जंगली एक ईसा नाम के जंगली व्यक्ति हुए, उन्होंने चलाया। जहां अविद्या थी, लोगों में ज्ञान में था नहीं, वहां ये सब बातें हो गई कि ईसा ने छू कर कोड़ो ठीक कर दिया, ईसा ने फूंक मार दिया, ये हो गया, डंडा मारा, ये निकल आया, वहां से झरना निकल आया। ये सब मूर्खतापूर्ण और अविद्यायुक्त बातें, जब विद्या नहीं पहुंचती तो यही सब मूर्खता। सनातन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, यहाँ पे चमत्कार का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है और उसकी सर्वज्ञ वही होता है जिसकी रचना में परिवर्तन ना हो। ईश्वर ने हर चीज एक नियम से बनाई है, बीज से बोते हो तब वृक्ष बनता है। ऐसे ही अनेकों उदाहरण है कि सब एक दूसरे की, हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में है इस यूनिवर्स में, ऐसा नहीं कोई फालतू चीज है, हर चीज कार्य कारण नियम से बधी हुई है, ठीक है। तो इसलिए
वेद में मंत्र भी आता है, सूर्य चंद्रमा अशोधाता यथा पूर्व अकल्पयत, यानी ईश्वर ने जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि आदि रचा वैसे इस कल्प में रचा और आगे भी रचेगा। ठीक है, दिन नक्षत्र वार संवत्सर आदि आदि रचे। इसीलिए वेदों में अनेक मंत्र भी मिलेंगे सृष्टि विज्ञान से संबंधित, पर इनके गपोड़ चौथों में नहीं मिलेंगे। सनातन धर्म वेद दर्शन आदि से चलता है और वही पाणि आदि से, ना कि पुराणों के गपोड़ों से। पुराणों से बाहर निकले, वेद की तरफ आए और बैक टू वेदास जो ऋषि दयानंद ने कहा उसी की ओर चले। जाते जाते हम सूरज सीकर जी से ये कहना चाहते हैं कि बाइबल के अनुसार मरकुस के 16 के 17-18 में लिखा है कि जो प्रभु यीशु पे भरोसा करता है उसको जहर असर नहीं करता है। तो अगर अगली बार सूरज सीकर जी में हिम्मत हो कि डिबेट करें आर्य समाजियों से, तो कृपया हार्पिक की बोतल साथ में लेके आएं और लाइव स्ट्रीम में लाइव वीडियो में जहर पी के दिखाएं, उस हार्पिक को पी के दिखाएं। उसके बाद हम मान लेंगे कि वो सच्चे यीशु भक्त हैं। इसी के साथ सबको सादर नमस्ते। ओम।